नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवनीश भटनागर। आज हम एक और ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन होती जा रही है, जैसे कि हम लिवर डिजीज़। आजकल लिवर की डिजीज़ को लेके मेरे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट विज़िट कर रहे हैं और ये बड़ी कॉमन सी बीमारी होती चली जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर में लिवर डिजीज़ होती है वो होती क्यों है, उसके क्या-क्या कारण हैं। जैसे जैसे हम फैट खाते हैं तो शरीर लिवर से फैट निकलता है और आता रहता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होने लगे फैटी लिवर में बदल जाता है। इसको देखने के लिए हम 3 स्टेजेस में नापते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसका मतलब है कि जैसे जैसे फैट इकट्ठा होता जाता है वो धीरे धीरे स्टेज बढ़ती चली जाती है। फैटी लीवर होने के 2 बड़े प्रमुख कारण हैं। एक तो शराब। लोगों को अक्सर लगता है कि सिर्फ शराब पीने से ही फैटी लीवर होता है। ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं भी शराब पीते उन्हें भी फैटी लीवर होता है। उसके भी कई कारण हैं। अभी जो फैटी लीवर है, जो शराब नहीं पीते, उनको हम NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। इसके कई कारण हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ी हुई शुगर है। ये सारे के सारे कारण भी फैटी लीवर को बनाने में मदद करते हैं। इसमें धीरे धीरे लीवर में इन्फ्लामेशन होने लगती है, जो रेशे बनने लगते हैं, जिसको स्कैनिंग कहते हैं। यही बिगड़ के सिरोसिस में बदल जाता है और फिर फाइनली लीवर की डेथ हो जाती है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और आप इसको कैसे पहचान सकते हो। जैसे आपके पेट के नीचे के हिस्से में डिस्कम्फर्ट होगा, सूजन आ जाएगी, भारीपन महसूस होगा, दिल कच्चा रहेगा, उल्टी जैसा मन करेगा, भूख नहीं लगेगी, हाथ पैरों में थोड़ी सूजन आने लगती है, पीलिया हो जाता है, सिर में भारीपन दर्द रहने लगता है, याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैटी लीवर को जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं। जैसे CBC है, LFT है, अल्ट्रासाउंड है और लीवर की बायोप्सी है। अब हम बात करते हैं कि हमें फैटी लीवर वाले मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा नियम है कि जो आपके पास प्लेट है उसके 4 हिस्से कर लो। एक में फ्रूट्स रहेंगे, एक हिस्से में सब्जियां रहेंगी, एक में प्रोटीन रहेगा, चौथे हिस्से में थोड़ा बहुत फैट रहेगा। जैसे और सबसे ज़्यादा है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए आपकी, यानी कि आप सारी तरह की दालें खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, मशरूम, टमाटर, गाजर, ये सब हम खाने में अपने खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग मरीज़ पूछते हैं क्या मैं ड्राई फ्रूट खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको कच्चा ही खाएँगे तो ही ये फ़ायदा करेंगे। अगर आपने इसको घी में तल लिया तो ये आपके लिए बेकार हो जाएगा और फैटी लीवर को फिर ये बढ़ा देगा सर। आप बिना फैट का दूध पी सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं और वो सारे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें विटामिन C की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, और उसके साथ फाइबर्स भी बहुत हमारे शरीर में जाते हैं जो कि फैटी लीवर को रिवर्स करने में बहुत मदद करते हैं। हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो खाना घी में बना होता है, घी, तेल, मसाले, मिर्चें, तला भुना हुआ, ये सब खाना जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी चर्बी जो है वो लीवर में जमा होती जाती है और फिर ये वापस फैटी लीवर को बढ़ावा देती है। और साथ ही साथ जैसे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैंपा, लिम्का, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और बेवरेजेस हैं, इस तरह की हमें खाने को भी अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड हैं या पैक्ड ड्रिंक्स हैं, ये भी इसमें नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।